अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। पता है क्या नाम है उस स्टोरी का? उस स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। क्या कहा? सुनी हुई है? अरे हाँ भाई, सुनी तो होगी, लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, ये कहानी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि कौवा जो चेंज है। हुआ कुछ यूँ कि बड़ी गर्मी की दोपहर थी। बेचारा कौवा उड़ते उड़ते थक गया। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। हलक में जैसे प्यास से कांटे पड़ रहे थे, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं देता था। बेचारा इधर उधर देखता रहा। आखिरकार उसको एक जंगल के पास एक मिट्टी का गड्ढा दिखाई दिया। कौवा फौरन समझ गया कि इसमें पानी होगा। जल्दी से बर्तन के करीब से करीब होने की कोशिश की, और जैसे ही वहां पहुंचा और पहुंच के जो बर्तन के अंदर झांका तो बड़ी मायूसी हुई। जो देखा तो बर्तन के तो बिल्कुल ही पेंदे के अंदर पानी लगा हुआ था। अब भला मियाँ कौवे की कैसे चोट जाती इतने नीचे पानी में। बड़ा परेशान हुआ बेचारा, और मायूस भी। अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। जो पलट के देखा तो एक दरख्त से एक शरारती बंदर झूलता हुआ कूद कर कौवे मियाँ के पास आ गया और अपने दांत निकाल के खी 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 करके बोला, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? प्यासे हो ना? जाओ जाके मेहनत करो, एक एक कंकड़ डालो लाके गड्ढे में, टिप टिप टिप। जब पानी ऊपर आ जाए तो पी लेना। यही है कहानी तुम्हारी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। क्या मतलब है? पानी नहीं पीना क्या? पीना है तो जाओ मेहनत करो। इधर सुनो मेरी बात। मैं आज के दौर का कौवा हूँ, वो पुराना कौवा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट और एडवांस भी हूँ। तो क्या करोगे तुम पानी पीने के लिए? ये देखो, ये क्या है? ये है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ? अरे हाँ, इससे बोतल पीते हैं। अरे जाहिल, बोतल नहीं, कोल्ड ड्रिंक। हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक, सही कहा तुमने। तो तुम क्या करोगे इससे? ये देखो, मैं इससे क्या करूँगा, मैं अपना वक्त बचाऊंगा। और देखो मैं कितनी आसानी से पानी पीता हूँ। ये कहकर कौवे मियाँ ने झटपट स्ट्रॉ घड़े के अंदर डाला और बैठ के अच्छी तरह पानी पिया। इस दौरान में बेचारा बंदर हैरत से तकता रह गया। जब पानी पीकर सुकून मिला, आराम से मुस्कुरा के देखा बंदर मियाँ की तरफ, और ये जा और वो जा। तो देखा दोस्तों, अक्लमंदी के साथ कौवे ने अपनी मुश्किल को कितना आसान कर लिया, क्योंकि वो एक अक्लमंद कौवा था।